औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर को। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर को एक्सप्लेन करने से पहले हमें एटम के बारे में जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम एटम को थोड़ा टच देंगे, उसके बाद अगले चैप्टर में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इंशाल्लाह उसको डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर में जो कि एटॉमिक मास और मास नंबर, हम इससे पहले हमें एटम को जानना बहुत। तो एटम हमारे पास, एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है, उसको हम कहते हैं एटम। वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता हो, हम उसको एटम कहते हैं। जैसे कि मैंने डिफिनीशन लिख दिया है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता हो। अब हम एटम को हम एलिमेंट की बिल्डिंग ब्लॉक हैं। एटम हमारे पास क्या है, ये एटम एलिमेंट का बिल्डिंग ब्लॉक है। अब हम एटम की स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। तो एटम की स्ट्रक्चर में हम डिस्कस करते हैं, एटम की मेनली दो पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास सेंट्रल पार्ट है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, ये हमारे पास है न्यूक्लियस, जो सेंट्रल पार्ट है एटम का। और दूसरा पार्ट हमारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट हो। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कौन सा पार्ट होगा, इसको हम शेल्स भी कहते हैं, ऑर्बिट्स भी कहते हैं और एनर्जी लेवल भी कहते हैं। जैसा कि ये हमारे पास एटम है, तो ये स्ट्रक्चर सेंट्रल पार्ट जो कि मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, जो कि बाहर हमारे पास शेल्स है, जो मैंने ब्लू मार्कर से, ब्लू कलर से रिप्रेजेंट की है। अब मॉडर्न रिसर्च, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रिसर्च हमारे पास एटम के अंदर मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं, मगर हमारे पास जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो हमारे काम के हैं वो सिर्फ 3 है, जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इन तीनों को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स हो, हमारे पास एटम के अंदर मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, मगर हमारे काम के जो है वो सिर्फ 3 है, एक है न्यूट्रॉन, एक है प्रोटॉन और एक है इलेक्ट्रॉन। इसको हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब इनकी लोकेशन कहाँ है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ये शेल्स के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर शेल्स में होते हैं, जबकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, जबकि प्रोटॉन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, एंड न्यूट्रॉन है नो चार्ज हो। ये हुई हमारे पास चार्ज की बात एटम की। अब हम चलते हैं एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z के साथ। किसके साथ? Z के साथ। अब बात आई, आपसे अगर कोई पूछे कि एटॉमिक नंबर को हम Z से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को हम O से क्यों रिप्रेजेंट नहीं करते, एटॉमिक नंबर को हम A से क्यों नहीं रिप्रेजेंट करते, एटॉमिक नंबर को हम N से क्यों रिप्रेजेंट नहीं करते, तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि Z हमारे पास ये एक जर्मन वर्ड जाल से निकला था, जिसका नंबर था, जिसका मतलब था नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये था एटॉमिक जाल हो, फिर इंग्लिश वर्ड में हमारे पास ये एटॉमिक नंबर हो गया। अब हम अगर इसके डिफिनीशन को देखें कि एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है, तो एटॉमिक नंबर न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं उसका एटम का एटॉमिक नंबर। जैसा कि मैंने डिफिनीशन में लिख दिया है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अब अगर आपको पता होना चाहिए कि एटम हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, हमारे पास एटम में जितनी भी प्रोटॉन होते हैं उतनी ही इलेक्ट्रॉन होते हैं उस न्यूट्रल एटम में। और प्रोटॉन में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, जब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और द नंबर ऑफ प्रोटॉन मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, देयरफॉर एटम हमारे पास न्यूट्रल होता है। तो एटॉमिक नंबर को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड
एटॉमिक नंबर। अब अगर मैं एग्जांपल ले लूँ तो कार्बन के पास कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं, तो हम एटॉमिक नंबर को द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस कहते हैं। तो कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं, तो इसलिए कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। इस तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और इस तरह क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। ऑक्सीजन की न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन होंगे, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर है 8, जबकि क्लोरीन की न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन होंगे, इसलिए हम इसके एटॉमिक नंबर को 17 है। अब हम चलते हैं मास नंबर की जानिब। मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, कैपिटल ए से। इसी तरह ए को हम मास नंबर को ए से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एक जर्मन वर्ड एटम द्विज से निकला है। अब मास नंबर को हम न्यूक्लियस नंबर भी कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में हमारे पास सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, एटम में कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो एटॉमिक मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सम को हम मास नंबर कहते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इसलिए हम मास नंबर को न्यूक्लियस नंबर भी कहते हैं। अगर हम डिफिनीशन की जानिब जाए तो द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन होते हैं और जितने भी न्यूक्लियस होते हैं, उन दोनों के सम को हम मास नंबर कहते हैं। अब हम मास नंबर को सिंबॉलिकली सिंबल से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सिंबॉलिकली हम मास नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, x ये हमारे पास अननोन एटम होगा, अननोन एटम, और ए को हम मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करेंगे और एटॉमिक नंबर को z से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये चूंकि हमें गिवन है ए और z, तो हम जान सकते हैं कि हमारे पास एटॉमिक नंबर है और ये मास नंबर है। अब अगर आपके पास एग्जांपल दिया जाए, आपको कहा जाए कि हमारे पास ये कार्बन है या हमारे पास इसमें एटॉमिक नंबर कौन सा है और मास नंबर कौन सा है, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो वैल्यू ज़्यादा होगा वो हमारे पास मास नंबर होगा, ज़्यादा वैल्यू हमारे पास मास नंबर होगा, जबकि कम वैल्यू हमारे पास एटॉमिक नंबर होगा। मास नंबर की एग्जांपल्स में मैंने अगेन कार्बन का एग्जांपल लिया है कि कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स होते हैं, जबकि कार्बन के पास 6 न्यूट्रॉन होते हैं, और मास नंबर को हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम मास नंबर कहते हैं। तो इन दोनों के सम से हमारे पास मास नंबर आता है 12, मास नंबर आता है 12। तो कार्बन का मास नंबर है 12। अब एग्जाम में एक और क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे कि एटम हमारे पास न्यूट्रल क्यों है, एटम हमारे पास न्यूट्रल क्यों है। ज़्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एटम हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है। तो आपने सिंपल से इस शॉर्ट क्वेश्चन को यूँ आंसर करना है कि एटम में हमारे पास जितने भी प्रोटॉन होते हैं उतने हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारे पास सेम होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और दोनों का चार्ज सेम होता है। प्रोटॉन हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन हमारे पास न्यूक्लियस के बाहर शेल्स में होता है। तो दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल कर रहा होता है, और हमारे पास कंप्लीट एटम हमारे पास न्यूट्रल हो जाता है। ये हुई हमारे पास अ लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन अबाउट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अल्लाह हाफिज़।